हम इस डब्बे में हमने कुछ डाला है, आप गैस करके बताओ, सेंस करो कि क्या हो सकता है। जोर से बोलो। देखते हैं हम कि इसमें इरेजर है या नहीं है। एंड इट इज इरेजर, राइट। अब हम एक और चीज डालते हैं, मान लीजिए अपन ये लेते हैं, ठीक है, ये अपन इसमें डालते हैं और ये मानो। अब इसमें क्या हो सकता है? क्या? ब्लैक मार्कर इसने बताया है, एंड इट इज ब्लैक मार्कर। चलिए, हो सकता है कोई आवाज के कारण आपको पता चल रहा हो। इसमें हम अब की बार ये डालेंगे, ये डाला और ये बंद कर दिया, ये लो। अब बताओ बेटा इसमें क्या हो सकता है? कितने का है? 100। And it is 100 rupees. वेरी नाइस, बहुत अच्छा बेटा लालू, गुड, वेरी। मुझे आप ये देखिए कि भैरव सिंह जी शेखावत जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने मुझे इसके लिए सम्मानित भी किया कि है ना, तुम एक बहुत अच्छा काम जो है वो कर रहे हो और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा हमारे जो सीएम हैं, है ना, उनसे भी मैं सम्मानित हुआ हूँ। हमारे जो वसुंधरा मैम जो हैं, उनसे भी, शिक्षा मंत्री हैं, उनसे भी। मतलब होगा 500 मीटर छोड़िए, सामने छोड़िए, आप उनके पीछे चीज़ को रख दीजिए, वो पीछे ही बता देंगे आपको, जबकि आँखें बंद है, कॉटन लगी हुई है। और इस प्रकार का कोई जादू नहीं है, ये बिल्कुल साइंस है। और बेटा समझ में नहीं आया तो 10 बार पूछो। क्यों? इवन कई तो बहुत गलत तरीके से बोलते हैं, बेटा पैसे दिए, टीचर बताएगा नहीं क्या? 10 बार बताएगा, तू पूछ बेटा, तेरे को नहीं समझ में आता तो 100 बार पूछ। अरे तो फिर वो पूछता ही रहेगा, है ना। फिर उसको ये तो ध्यान ही नहीं है कि मेरे को तो एक ही बार सुनना है, याद करना है। फिर क्या होता है कि ये चीज़, ये जो अब सॉफ्टवेयर की जो प्लानिंग है, वो सब कामों में होने लगती है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, दोबारा देख लेंगे, रास्ता एक बार भूल गए दोबारा कर लेंगे, नाम एक बार भूल गए दोबारा हम पूछ लेंगे, है ना, क्योंकि हमने हमारे ब्रेन को फ्रीडम दे रखी है। ये थोड़ी सी तैयारी की थी। अच्छा। और मैं आपको ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें मैंने जो लिखा है वो कौन से नंबर पे मैंने क्या लिखा है, और आपको ये बताना होगा। या एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को ये कह दे कि बच्चों आंख बंद करो, है ना, कुछ भी सोच लेना, चलो बस एक नाश्ता व बंदर मत दे सोचना, बाकी तुम कुछ भी सोच लो, सिर्फ नाश्ता व बंदर मत सोचना। तो वो वही उसको ध्यान आएगा, नाश्ता व बंदर, है ना। ब्रेन आपका कहना इसलिए नहीं मानता, उसकी भी एक बात है कि आप अपने ब्रेन के लिए क्या करते हो? कुछ भी नहीं। कभी कुछ किया है आपने आज तक? सिवाय सर के ऊपर तेल लगाने के अलावा आपने अपने ब्रेन के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, है ना। क्यों नहीं किया? दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप परीक्षा देने जाते हैं और जो आप याद किए हैं वो आप भूल जाते हैं, या अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत तैयारी करके जाती हूँ, लेकिन मेन टाइम में जो सन याद हम करके जाते हैं वो सन हम भूल जाते हैं, और पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं वो सन ना बताने की वजह से, ना लिख पाने की वजह से। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशल शर्मा जी, जिनका दावा है कि उन्होंने 3 लाख ऐसे बच्चे तैयार किए हैं जिनकी याददाश्त शक्ति बेमिसाल है। वो ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी चीज़ को छू कर, उसको रगड़ कर उसका रंग बता सकते हैं, और अगर आपके वॉलेट में पैसा है तो वो ये भी बता सकते हैं एक बार छू के कि कितना है। तो इस तरीके का काम डॉक्टर कौशल जी कर रहे हैं, और उन्होंने 3 लाख ऐसे बच्चे तैयार किए हैं जो हम और आपके बीच के हैं। वो उनमें कोई एक अलग से शक्ति नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाया है कि आज उनकी याददाश्त शक्ति इतनी बेहतर हुई है। तो हम बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू मैम। मेरा पहला सवाल यही होगा कि क्या सारे बच्चे वो चीज़ सीख सकते हैं, या कुछ चुनिंदा बच्चों को ही आप अपने इंस्टीट्यूट में शामिल करते हैं? नहीं मैम, मैं सभी तरह के बच्चे जो हूँ उनको ट्रेन कर सकता हूँ, बशर्ते बच्चा मंदबुद्धि ना हो। यदि अगर
उसका ब्रेन प्रॉपरली ऑपरेशन कर रहा है ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, तो फिर कोई भी मैं उसको अच्छे से याद करवा सकता हूँ चीज़ें। एक बार सुनते ही वो चीज़ों को याद करने लग जाएगा और बहुत लंबे समय तक याद रखेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। वरना बच्चे आप देखिए कि एक बार किसी भी बात को यदि अगर याद करना है तो उनको कह दिया जाता है ना, उनके टीचर्स या उनके पेरेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि बेटा इसको याद कर लो, बट कोई ये नहीं बताता याद कर कैसे लो, राइट। सब पेरेंट्स कहिए या सब टीचर्स हैं वो बच्चों को बोल देंगे कि बेटा है ना कंसंट्रेट होकर के पढ़ो, याद होगा। अब कोई ये नहीं बताता कंसंट्रेट करें कैसे, राइट। मैं वही बताता हूँ बच्चों को और कि आप किस तरीके से अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकते हैं, अपनी फोकसनेस बढ़ा सकते हैं, अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं इसके लिए कोई दवा वगैरह नहीं देता हूँ, सिंपल सी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ पढ़ने का तरीका है, बस वही करने से किसी की भी याददाश्त बढ़ सकती है, बच्चे ही नहीं कोई भी। अच्छा। कोई भी चाहे तो। लेकिन मतलब कहते हैं कि 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को ही आप ऐसी ट्रेनिंग देते हैं। देखिए इसके 2 पार्ट हैं। 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको मैं एक अलग तरह की ट्रेनिंग देता हूं जिसे पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन बोलते हैं। वो बच्चे इस प्रकार के हो जाते हैं कि उनकी याददाश्त तो अच्छी होती है, नो डाउट, वो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो होना ही अच्छा होता है। लेकिन क्या है कि उसके साथ साथ में वो बच्चे वंडर किड बन जाते हैं। वंडर किड यानी आपको सुन करके बहुत आश्चर्य होगा और आप भी सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है। जैसे अगर मैं अभी आपको ये कहूँ पल्लवी मैम कि आप आंखें बंद कर लीजिए और फिर है ना मैं आपके सामने कुछ ला दूँ तो आप देख पाएंगी? नहीं। आप पता कर पाएंगी क्या है वो? नहीं, राइट। लेकिन उन बच्चों के आगे आप आंख बंद कर लें, कॉटन लगा दे, पट्टी बांध दीजिए, फिर भी आप कुछ भी लेके आएंगे तो न केवल वो बता देंगे कि वो क्या है, उस पर क्या लिखा है वही बता देंगे वो। और मतलब कितने मीटर की दूरी से वो पढ़ लेते हैं, कितना सेंटीमीटर या मीटर की? 500 मीटर तो आराम से इजी वे में कर लेंगे वो। इवन कई तो बहुत और भी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। इवन कई आपको बहुत आश्चर्य होगा, 500 मीटर छोड़िए, सामने छोड़िए, आप उनके पीछे चीज़ को रख दीजिए, वो पीछे ही बता देंगे आपको, जबकि आंखें बंद है, कॉटन लगी हुई है। अच्छा। और ये कोई जादू नहीं है मैडम, मैं आपको ये और बताऊं बात, लोगों को तो सुन करके लोगों को सुन के लग रहा होगा कोई काला जादू सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अंधविश्वास बहुत ज़्यादा नहीं, ये किसी प्रकार का कोई जादू नहीं है, ये बिल्कुल साइंस है। और जादू तो इसलिए भी इसे नहीं कहना होगा क्योंकि अभी देखिए कि ये एंशिएंट टाइम से इंडिया में चल रहा है। आप ये देखिए कि महाभारत में जो संजय था उसने धृतराष्ट्र को अपनी खुली आंखों से इतने किलोमीटर दूर बैठे हुए है ना कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो सब बता दिया था। तो वो कोई काला जादू नहीं था, बेसिकली वो ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन ही था। अच्छा। और ये हम 6 से 14 साल तक के बच्चों में ही कर पाते हैं। ये एक अभी अच्छा, बड़ों में क्या दिक्कतें आती हैं? नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए अब जैसे आप और मैं ही हैं, हमारी इस एज के अंदर हम अब चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, अब हमारी हाइट नहीं बढ़ सकती ना, एक लेवल होता है उसके बढ़ने का, हर चीज़ का एक लेवल होता है। तो उसी कारण से 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन जो है, जो आप उनके जो पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन जो निकलता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, वो 14 ईयर्स तक की एज तक के जो बच्चे हैं उन्हीं पे ही अप्लाई अच्छा, उस समय उनका मानसिक विकास हो रहा तो होता बस उसी वक्त वो हो सकता है। उससे ज़्यादा यदि अगर करेंगे तो हो तो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे आज आपके है ना इसको अप्लाई किया जाए, मेरे किया जाए या किसी भी और के किया जाए तो याददाश्त तो बढ़ेगी, नो डाउट, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हम ये चमत्कार नहीं कर सकते कि आँख बंद करके है ना आप कुछ भी पूछेंगे और हम बता देंगे, हम वो नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जैसे अभी आप मुझे कहें तो मैं तो मेरा अभी मेमोरी का आपको डेमोस्ट्रेशन दे सकता हूँ। आप मुझे अब कुछ भी बोल लीजिए, है ना, तो मैं तो 2500 तक आप जो भी वर्ड्स, डिजिट्स, लाइन कुछ भी यदि अगर हो तो आप सुने, मतलब बोले, मैं सुनूंगा और एज इट इज़ मैं रिपीट करके आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन ये तो मैं करके दिखा सकता हूँ, मतलब क्योंकि मेरी एज 14 से ज़्यादा है तो वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं आँख पे पट्टी बांध करके बता नहीं सकता कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये इसलिए हो पाता है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं साधारणतः ये कहा जाता है कि बच्चे भगवान के रूप हैं, तो क्या इसलिए हो पाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे तो होते भगवान का रूप ही हैं, वो बात ठीक है। नॉर्मल बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम मेरे साथ तो ज़्यादा हुई है। जब मतलब पूरा का पूरा आपको स्टोरी याद हो सकती है, ठीक है, कि कैसे लड़ाई हुई, कौन कब जीता, लेकिन जब वो सन वाली बात आती है ना कि किस सन में जीता और कितने युद्ध में जीता, वही प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब वो नंबर्स नहीं याद कर पाते हम, स्टोरी याद कर लेंगे, एक बार 2 बार पढ़ लेते हैं, स्टोरी तो याद हो जाती है। तो वो वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? क्या उसके लिए भी कोई विशेष एक्सरसाइज होता है? हाँ बिल्कुल, इन सब के लिए एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको बताऊँ। और मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए कोई भी बात आपको याद करनी हो,
चाहे वो डिजिट्स हों तो उसको याद करने का तरीका अलग है, क्वेश्चन के आंसर्स हैं उनको याद करने का तरीका अलग होता है, नाम और चेहरे याद रखने का तरीका अलग है, रास्ते याद रखने का तरीका अलग है। सब चीज़ों का तरीका अलग अलग है। ऐसे नहीं है कि आपके पास एक चाकू है तो उस चाकू से आप है ना सब्जी काट रहे हैं, उसी से आप फल काट लेंगे, तो उसी से आप इंसान को काट लेंगे, तो वो तो एक ही है ना। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो हर के लिए अलग अलग तरीके हैं और उन तरीक़ों की जो जड़ है, द बेसिक जो चीज़ है वो कंसंट्रेशन है। राइट, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ मैम कि लोग ऐसे सोचते हैं कि है ना मुझे याद बहुत कम रहता है ना, आज पहले तो याद रहता था अब याद नहीं रहता है ना। मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। क्यों? यदि अगर आप उनसे पूछें आपका नाम क्या है तो आप बता नहीं देंगे कि क्या नाम है, वो तो नहीं भूल जाते वो, है ना। और ये फिर आपने ऐसे कैसे कह दिया कि भाई है ना मेरी याददाश्त है ना कमज़ोर है, आप ये तो नहीं भूल जाते आपके पेरेंट कौन है, आपको कौन से घर में जाना है, आप वो तो नहीं भूल जाते है ना। और फिर दूसरी चीज़ें आप भूल जाते हैं। एक्चुअली वो इसलिए भूलते हैं क्योंकि वो जो भी कुछ आपको याद कर रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि हमें डिजिट्स याद नहीं रहते हैं, है ना। तो घर तो याद रहता है बट डिजिट्स याद नहीं रहते। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि जिस चीज़ के ऊपर आपने कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा दिया है ना, वो चीज़ आपको उतनी ज़्यादा याद रह जाएगी। अब आपका अपने घर से जितना अटैचमेंट है ना, जितना लगाव है ना, वो उतना लगाव उस डिजिट को याद करने में, उस सन को याद करने में थोड़ी है। तो बस नहीं है तो फिर आपको याद नहीं होगा। तो जो मेन थिंग इज़ कि आपका कंसंट्रेशन लेवल किसी बात को याद करने में कितना है। लेकिन बच्चे तो बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं। हाँ। वो मतलब एक साथ 2 3 4 काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। आप उनको बोलेंगे कि बैठो बैठो बैठो, लेकिन वो बैठेंगे नहीं, उनको चहलकदमी ज़्यादा मजा आता है। तो फिर उनको कैसे इतना गंभीर बना दिया जाता है कि वो मैंने वो वीडियो देखा जिसमें पता चला कि 30 से 35 मिनट तक वो बच्चे वो म्यूजिक सुनते हैं। हाँ। तो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि मेरी जो भांजी है वो तो मतलब कूदती ही रहती है, उसको जब तक उसको नींद ना आ जाए तब तक वो बैठ नहीं सकती है। नहीं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं तो ऐसे बच्चों को पहले ट्रेंड करता हूँ जो बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, जो एक जगह बैठ नहीं पाते, राइट, है ना। इसका मतलब एक बात साफ है कि उनका ब्रेन इतना क्रिएटिव है। आप ये देखिए, इतना काम कर रहा है उनका ब्रेन उस वक्त कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, इधर भी कूद जाऊँ, वो भी कर लूँ, ये काम भी वो काम भी। तो आप सोचिए कि कितना क्रिएटिव ब्रेन है उसका। अब बात यहाँ पे ये आती है, क्रिएटिव ब्रेन तो है वो ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपर वे में चैनलाइज तो करें उस एनर्जी को, है ना। वो करना मेरे पास में आके बच्चे सीखते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी आपने जो ये कहा कि 30 मिनट 35 मिनट्स का म्यूज़िक है, वो सुनते कैसे हैं। तो म्यूज़िक सुनने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है। लेकिन एक जगह शांति से बैठना ही एक बहुत मैं 8वां अजूबा समझ सकते हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारे पास में बच्चे आते हैं तो हम उनको कोई पढ़ाई कुछ नहीं करवाते हैं। एक बात तो आप ये देखिए, है ना, ताकि क्या होता है, बच्चे डरते हैं इस चीज़ से, उन्हें बोरिंग सा फील होता है कि अरे स्कूल में भी पढ़ाई, कोचिंग में भी पढ़ाई और यहाँ पे सर के पास आए यहाँ पे भी पढ़ाई। तो मैं उनको बोर नहीं होने देता। तो सबसे पहले तो वो मेरे पास में जब यहाँ पे आते हैं तो हम उन्हें डांस करवाते हैं, है ना। कैसा भी करें वो डांस, है ना, गाना उनकी पसंद का, ठीक है ना, और डांस करें वो सारे बच्चे जो भी हैं, ठीक है। और थोड़ी देर में चेंज करते जाते हैं गाने और वो डांस करते हैं, तो वो एन्जॉय करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम उन्हीं डांस के अंदर हम कुछ ब्रेन जिम की एक्सरसाइजेस करवाते हैं, राइट, जिससे राइट और लेफ्ट ब्रेन जो है, दो हमारे पार्ट जो हैं ब्रेन के, वो उन एक्सरसाइजेस से अलर्ट हो जाएं, राइट। उन बच्चों को ये नहीं लगता है कि ये एक्सरसाइजेस हो रही, हमें पढ़ाया जा रहा है, उनको तो ये लगता है कि हमें डांस करवाया जा रहा है, ठीक है ना। और वो बच्चे डांस करते हैं और बहुत हैप्पीली एंजॉय करते हुए डांस करते हैं, और इनडायरेक्टली उनका जो मेंटल बैलेंस है राइट और लेफ्ट ब्रेन का, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा होता है। अब ये करते हुए करीब 1.5 घंटा हो जाता है ना। 1.5 घंटे है ना के बाद में बच्चे बहुत थक जाते हैं, सीधी सी बात है ना। थकने के बाद में आप ये देखिए, हम उन्हें लेटाते हैं, हम उन्हें ये बोलते हैं कि बेटा अब आपने बहुत मेहनत कर ली, है ना, अब आप रिलैक्स होकर के सो आराम से, ठीक है ना, आँख बंद कर लो, है ना, और है ना कॉटन लगा देते हैं, है ना, और बांध देते हैं। अब हम हमारा वो दूसरा एक्चुअल म्यूज़िक जो है वो चालू करते हैं, है ना, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक ही होता है ना। और वो क्या करता है कि इस तरीके का म्यूज़िक होता है, एक बहुत लाउड होता है और एक बहुत है ना स्लो होता है, ठीक है। तो लाउड होता है तो वो तो आपके लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, जो है ना राइट होगा वो आपके है ना मतलब स्लो होगा वो राइट को करेगा। लेफ्ट राइट तेज़ कम करते हुए दोनों ब्रेन इस प्रकार से है ना, उनकी फ्रिक्वेंसी इस प्रकार से मैच होती है म्यूज़िक से कि उन बच्चों को जब 1.5 घंटे वो सुनते हैं, एक तो उनको सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि है ना, कि वो पहली बार तो उस म्यूज़िक को सुन रहे होते हैं कि अरे ये क्या चीज़ है और इससे हमारी मेमोरी कैसे बढ़ेगी, है ना, या क्या होगा, लेट्स है ना सुनते हैं चलो।
तो वो आप और थके हुए तो होते ही हैं, तो आधे घंटे के अंदर अंदर तो वो सो जाते हैं, आप ये देखिए, है ना, क्योंकि थके हुए होते हैं और म्यूज़िक अच्छा चल रहा होता है तो वो तो, है ना, सो जाते हैं। और सोने के बाद में हमारा उद्देश्य भी बेसिकली यही होता है कि वो सो जाएं। क्यों सो जाएं, उसके पीछे रीज़न है कि वो जो हमारा जो पीनियल ग्लैंड है ना, राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच में जो ग्लैंड है दैट इज़ कॉल्ड पीनियल ग्लैंड। वो पीनियल ग्लैंड जो है उससे जो हार्मोन निकलता है दैट इज़ कॉल्ड मेलाटोनिन। वो मेलाटोनिन हार्मोन अगर ना निकले आपके और हमारे तो हमें नींद भी ना आए, राइट। तो होता क्या है कि वो हार्मोन निकलेगा तो ही नींद आती है। अब बच्चे जब सो रहे होते हैं, है ना, इसका मतलब वो मेलाटोनिन तो निकल रहा है तभी उन्हें नींद आ रही है ना, अभी मैंने आपको कहा था, है ना, कि वो उससे निकलने से ही नींद के लिए वही जिम्मेदार है। तो अब उनकी आप ये देखिए कि उन्हें नींद तो आ रही है, साथ साथ में हमारा जो वो साइंटिफिक म्यूज़िक है, वो म्यूज़िक उस मेलाटोनिन, है ना, जो हार्मोन है उसको 0.5% ज़्यादा इंक्रीज करवा लेता है, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो जब बच्चे वो म्यूज़िक सुनने के बाद में उठते हैं, है ना, अब हम उनको एक, है ना, गोल, है ना, सर्कल में बिठाते हैं उन बच्चों को, ठीक है, और उसके बाद में उन्हें बोलते हैं कि बेटा कैसा लगा म्यूज़िक, तो वो बोलते हैं अच्छा ही लगा। म्यूज़िक तो अच्छा ही होता है वैसे, उसमें क्या है, और अच्छा कूल म्यूज़िक है तो हाँ ही बोलेंगे अच्छा है। उसके बाद में आंखें उनकी बंद होती है, कॉटन लगी हुई है। उसके बाद में हम उन्हें पहले कुछ इरेजर्स देंगे अलग अलग कलर के, ठीक है ना, उन्हें बोलेंगे कि बेटा ये कौन सा कलर है। तो अब वो ऐसे तो बता नहीं सकते क्योंकि आंखें तो बंद है उनकी, है ना, तो वो क्या करेंगे, उसको उठाएंगे और रब करेंगे। हम उनको बोलते हैं कि बेटा रब करो आप, है ना, तो वो उसको रब करते हैं और फिर ऐसे स्मेल करते हैं, है ना, सूंघते हैं उसको। अब देखिए बड़ा गजब सी बात लगेगी आपको कि यदि अगर मान लीजिए वो रेड कलर का है ना, तो उनको एप्पल की स्मेल आने लगेगी, ठीक है ना, एप्पल दिखना भी लग जाएगा समटाइम्स, है ना। तो अब हम पूछेंगे कौन सा कलर है, तो वो एप्पल नहीं बोलेगा, वो बोलेगा रेड, राइट। यदि अगर येलो है तो फिर सनफ्लावर, है ना, दिखने लगेगा या स्मेल आने लगेगी, या रिलेटेड कुछ भी चीज़ जो है उससे संबंधित उनको स्मेल आने लग जाती है। और ये तो फर्स्ट, है ना, क्लास की बात हुई। वो इरेजर नॉर्मल होता है या उसमें कुछ ऐसा केमिकल होता है कि वो महंगे हैं? नहीं, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। और इरेज़र भी हमारे नहीं होते, हम तो ये कहते हैं कि आप ही लेके आओ बेटा, इरेज़र भी आप ही ले आओ, है ना, ताकि आपको ये मन में ना रहे कि हमारे कोई स्पेसिफिक, है ना, कोई स्पेशल हमने बनवाए हुए हैं या उनमें कोई स्मेल आ रही है, हाँ, या कोई हमने फ्रेगरेंस उसमें ऐड करी हुई है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं बेटा आप ही लेके आओ, है ना। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें तो उनको स्मेल से समझ में आती है, बट कुछ चीज़ों की स्मेल ही नहीं होती, है ना। फिर वो कैसे पता चलेगी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आंखें तो बंद है ही, स्मेल आ नहीं रही, लेकिन यहाँ पे जो अपनी थर्ड आई है जिसे हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, है ना, वहाँ पे उस चीज़ की इमेज बन जाती है और वो चीज़ उन्हें दिख जाती है। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने किसी को भी मान लीजिए मोबाइल दिया, ठीक है, तो अब हम पूछते हैं बेटा ये क्या है, तो वो बताता है मोबाइल है, चलो हाथ में आया तो बता ही सकता है हाँ है। लेकिन अगर हम उनसे पूछते हैं कि बेटा ये कौन सी कंपनी का है, राइट, तो अब कंपनी की तो स्मेल नहीं आ सकती, है ना, वो क्या, तो जिस चीज़ की स्मेल नहीं आती ना, वो चीज़ उनको यहाँ पे पिक्चर दिख जाती है उनको, राइट। वो बोल देते हैं ये नोकिया का है या सैमसंग का है या आईफोन है या क्या है, वो उनको दिख जाता है। या एक और आश्चर्य की बात, उसी मोबाइल में यदि अगर हम उनसे ये पूछ लें कि चलो कंपनी रहने दो बेटा, ये बताओ टाइम क्या हुआ है, तो अब टाइम की भी कोई स्मेल नहीं होती, है ना। तो हम बोल रहे हैं टाइम क्या हुआ, वो आँख तो बंद होती है, वो थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं कि क्या टाइम हुआ, तो वहाँ पे टाइम साफ 1:55 या जो भी कुछ है वो आ जाता है और वो बोल देते हैं कि ये ऐसे। समटाइम्स मैम आपको बताऊँ, हमें भी बहुत आश्चर्य होता है कि यार ये कैसे बताते हैं। हाँ, ये मतलब साधारणतः इसको जो हम जैसे लोग हैं जो उसको इसको सही भी नहीं मान पाएंगे कि कई वीडियो में ये भी देखने को मिला है कि पैर से टच करके वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम जैसे लोग जो साधारण जीवन में देखते हैं वो उनको ये लगता है कि बिना देखे तो कुछ पढ़ा ही नहीं जा सकता। सीधे यही कहा गया कि जब प्रकाश पड़ेगी लौट के आपके रेटिना में आएगी तभी वो समझ में आएगा, लेकिन जब उनके रेटिना में पहुंच नहीं रहा है तो वो कैसे पढ़ पा रहे हैं। तो बस यही सिखाने का सीखा जाता है। जी वो मैम आप बताऊँ मैं आपको कि ये सारा जो खेल है वो उस पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेशन पे और उस हार्मोन का ही है। आप ये तो मानते ही होंगे मैम, आप साइंस पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में जो भी कुछ होता है उसमें 80% चीज़ें हार्मोन्स
इनबैलेंसिंग के कारण ही होती है। हमारी हाइट भी हार्मोन बढ़ेगा तो ही, है ना, हार्मोन रिलीज होगा तो ही होगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना। तो केवल यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ हार्मोन के ऊपर ही हैं, और कई सारी बीमारियां भी हैं वो हार्मोन इनबैलेंस के कारण ही होती है। तो ये भी जो आपको मैं बताऊं कि ये मेलाटोनिन, ये भी तो हार्मोन ही है ना। और इसी पे काम करने से बच्चों को इतना गजब का रिजल्ट मिलता है। एक और ख़ास बात आपको बताता हूँ कि कई पेरेंट्स, जब मैं इस फील्ड में नया आया था तो कई पेरेंट्स ये बोलते थे कि सर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, है ना, हमारा बच्चा कहीं पागल तो नहीं हो जाएगा। तो मैं, अब तो खैर कोई नहीं पूछता, लेकिन जिस वक्त मैं आया था इस फील्ड में तो मुझसे ऐसा पूछते थे। तो मैं उनको ये बोलता था कि सर आप एक बात बताओ, आज आपकी एज क्या है? तो वो कोई बोलता 55 साल, कोई बोलता 50, 45, जो भी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आपकी साहब 45 ईयर्स एज है। बोला हाँ। कि मतलब 45 साल से आप कई बॉलीवुड के और, है ना, म्यूज़िक तो आप सुन रहे होगे। बोला हाँ, कई बार म्यूज़िक तो खैर सुनते ही हैं। तो मैंने कहा पागल हुए क्या आप? तो बोला नहीं। मैंने कहा सर मैं भी तो यही कर रहा हूँ, मैं भी तो सिर्फ म्यूज़िक ही सुनाता हूँ। तो म्यूज़िक कभी किसी को पागल कर सकता है? एक बात, नहीं करता। दूसरी बात, साइड इफ़ेक्ट की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम किसी बच्चे को कुछ खाने के लिए तो देते ही नहीं है। साइड इफ़ेक्ट तो तब होगा ना जब हम कुछ खाने को दें और उसका कोई, है ना, रिएक्शन हो जाए। हम तो देते ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं बेटा अपने घर से आपको जो अच्छा लगे ना, है ना, जो आपकी मम्मी बना के देती है ना, वो लेके आइएगा लंच में, वो करिएगा, है ना। हम कुछ नहीं देते। हम तो पानी की बोतल भी उनको कहते हैं बेटा साथ लेके आओ, हम, है ना, यहाँ पानी भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमें ऐसा कोई रिस्क रखना ही नहीं चाहता। और वो भी बात सही है, वो अपना लाएँ, पानी पिएँ और खाना खाएँ, घर जाएँ, दैट्स इट। तो कोई नुकसान होता नहीं है। हमारे यहाँ ये बहुत पहले से था, लेकिन हमने शायद इस पे काम नहीं किया। हाँ, हमने बेहतर तरीके से अगर हम काम किए होते इस फील्ड में तो कम से कम ये वाली परेशानी हमारे समाज में अब नहीं होती कि याद नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। मैं देखती हूँ कुछ रट्टू तोता तो मैं भी थी और कुछ मेरी दोस्तें भी थी जो हम मिलकर बहुत रटते थे, लेकिन शुरुआत के 2 लाइन के बाद पीछे की कहानी पूरी गायब हो जाती थी। तो वो हमारे स्टूडेंट को लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स की बात समझें और ऐसी कोई आपके साथ जुड़े हैं या फिर और भी जो लोग ऐसा सिखा रहे हैं उनके साथ अगर हम जुड़ते हैं तो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 या 2 बार पढ़ें और उनके दिमाग में ये बैठे। तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है? क्या अभी भी वो बहुत पुराने तरीके से अभी भी पढ़ाया जा रहा है जिससे बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत आ रही है? नहीं मैडम, एक्चुअल में तो आपने जो कहा वो सही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि हमें पुराने तरीके से तो पढ़ाया ही नहीं जाता है। जो हमारा एक्चुअल एंशिएंट इंडिया था उसमें जो पढ़ाने का तरीका था वो तरीका तो हम आज फॉलो ही नहीं करते हैं। ठीक है, वो करें तो याददाश्त की प्रॉब्लम ना आए। मैं बताऊँ कैसे नहीं करते, उसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, गुरु होता था और शिष्य होता था। ठीक है, चलिए अपन एग्जाम्पल पे द्रोणाचार्य का ही नाम ले लेते हैं। द्रोणाचार्य थे और वो कौरव और पांडव सेना जो थे उन सबको 100 से ज़्यादा, है ना, तो उन सबको वो पढ़ाते थे। आपने कभी सुना, आप महाभारत में या कभी गूगल पे भी आप अगर देखें, कभी आपको कहीं ऐसा इंसिडेंट यदि अगर, है ना, सुनने को देखने को अगर मिले तो मुझे बताएं कि द्रोणाचार्य पढ़ा रहे हैं, आज उन्होंने पढ़ा दिया, क्लास हो गई कंप्लीट, अगले दिन वापस आए वो सारे बच्चे स्टूडेंट्स और उनमें से एक स्टूडेंट ये बोला कि गुरुदेव कल जो आपने समझाया था, है ना, वो समझ नहीं आया, मुझे वापस से समझा दो, है ना। नहीं, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं होता था। ऐसा क्यों नहीं होता था, उसके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि सब बच्चे ध्यान दे करके सुनते थे। क्यों सुनते थे, उसके पीछे एक रीज़न था कि पहले के ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा गुस्सैल हुआ करते थे, बहुत गुस्सा आता था उन्हें। तो उनको ये लगता था कि यदि अगर हमने ध्यान दे करके और इसको नहीं सुना, है ना, और ये बोलेंगे गुरुदेव सिर्फ एक ही बार, दूसरी बार तो इनसे अगर पूछ लिया तो ये तो नाराज़ हो जाएंगे और हो सकता है हमें श्राप दे दे या हमें पढ़ाना ही बंद कर दे। तो हमारे पास चांस कोई है ही नहीं। हमें सिर्फ एक ही बार सुनना है और लाइफ लॉन्ग, जीवन भर उसको याद रखना है। इसलिए ऐसा कभी नहीं होता था कि गुरुदेव वो बता दो मुझे समझ नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं होता था। एक ही बार बोला जाएगा, एक ही बार सुनोगे और जीवन भर याद रखोगे। राइट, तो वही हुआ उन लोगों के साथ, उनके सभी के साथ। राइट, तो ऐसी ही शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी कि एक बार सुना और याद हुआ। आज समय चेंज हो गया है। आज देखिए, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। आज हम पेरेंट्स क्या बोलते हैं अपने बच्चों को कि बेटा समझ में नहीं आया तो 10 बार पूछो। क्यों? इवन कई तो बहुत गलत तरीके से बोलते हैं, बेटा पैसे दिए
टीचर बताएगा नहीं क्या? 10 बार बताएगा। तू पूछ बेटा, तेरे को नहीं समझ में आता तो 100 बार पूछ। अरे तो फिर वो पूछता ही रहेगा, है ना। फिर उसको ये तो ध्यान ही नहीं है कि मेरे को तो एक ही बार सुनना है, याद करना है, माइंड को रेस्ट दे देगा कि बस। चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, दोबारा कर लेंगे। तो फिर इस दोबारा का कोई एंड नहीं होता मैडम। एक बात फिर क्या होता है कि ये चीज़ ये जो आप सॉफ्टवेयर की जो प्लानिंग है वो सब कामों में होने लगती है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, दोबारा देख लेंगे। रास्ता एक बार भूल गए दोबारा कर लेंगे, नाम एक बार भूल गए दोबारा हम पूछ लेंगे, है ना। क्योंकि हमने हमारे ब्रेन को फ्रीडम दे रखी है ना, रिलैक्स कर रखा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार, क्या है, दोबारा कर लेंगे। तो फिर होता क्या है कि ब्रेन की आदत पड़ जाती है। फिर क्या होता है कि अभी आप जो जैसे इंटरव्यू जब ले रहे थे तो आपने शुरू में ये कहा था कि मैं याद तैयारी बहुत करती थी और फिर एग्ज़ाम के अंदर वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, अभी भी मिस कर देती हूँ। क्योंकि वो आपका ब्रेन की वो, है ना, उस तरह की प्रोग्रामिंग हो गई। क्या प्रोग्रामिंग होगी? ब्रेन को ये लगता है नहीं याद आया, क्या फ़र्क पड़ता है, फिर कर लेंगे याद। उसको थोड़ी ना ये बात का पता है कि यार ये एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के अंदर अगर, है ना, मुझे याद नहीं आया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना। दूसरी बात ये भी है कि आपको उस एग्ज़ाम में याद नहीं आया, कोई बात नहीं, आप बाहर गए, आपने थोड़ा सा अफसोस कर लिया, अरे यार याद नहीं आया, बताएं जाने दो यार। तो ब्रेन भी सोचता है जाने दो यार, तो फिर जाने दो। हाँ। ये होता है ना, जाने दो अगर आप करेंगे तो फिर जाने ही दो। तो पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। कि दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, आपने जो मेरे से अभी पूछा कि क्या शिक्षा प्रणाली में कोई चेंज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल 100% होना चाहिए। आपका मैं बताऊँ, इंसान 3 तरीके से बातों को याद करता है ना। या तो सुन के याद कर लेगा, है ना, या फिर बोल बोल के याद करेगा। बोलेगा तो भी तो सुनेगा ही, तो पहला तो हुआ सुन करके, या देख करके याद करेगा किसी चीज़ को, या लिख के करेगा। अब हमारे साथ चैलेंज क्या आता है, हमारे साथ ये हमारी शिक्षा प्रणाली में एक ये बड़ा लैक्यूना है। वो क्या कि एक टीचर एक क्लास के अंदर पढ़ा रहा है और उसके अंदर मोर देन 40-50 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब टीचर तो वही है ना, वो बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि कई बच्चे उसमें से ऐसे होंगे जिनको वो सुनते ही याद हो गया, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद ही नहीं होता, सिर के ऊपर से चले जाते हैं, है ना। तो इसके पीछे 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो एकाग्रता तो है ही, वो तो मैं मान रहा हूँ। उसके साथ साथ में एक बात और है कि उस बच्चे का जिसको याद हो गया सुनते ही, उसका मतलब ये कि वो बच्चा जो है ऑडिटरी मोड का है, सुन के चीज़ों को याद करने वाला है, इसलिए उसको चीज़ें सुन के याद हुई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिख के चीज़ें याद बहुत होती है, उनको आप कितना भी सुना दीजिए, कितना भी रिपीट करने को वो तो करते रहेंगे मगर उन्हें याद नहीं होगा, राइट, है ना। उनको लिख के याद करेंगे तभी याद उनको होगा। कुछ होते हैं जो ना लिख के करते हैं ना सुन के करेंगे, उनको तो किताब आगे करके ऐसे मन में पढ़ेंगे, यानी आई माइंडेड, ठीक है। तो एक्चुअल में पहले तो पता ये करना पड़ता है कि ये किसी भी बच्चे को देख, हाँ, कि ये इसका मोड ऑफ लर्निंग है क्या, इसको याद कैसे होती है चीज़ें। और आपको मैं बताऊं कि मोड ऑफ लर्निंग हर व्यक्ति का बिगड़ा हुआ होता है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। उस कारण से अगर हम उस पर ध्यान दे दें ना तो 101% बच्चा याद रखने लग जाएगा चीज़ों को, बच्चा नहीं कोई भी हो। तो सबसे पहले तो ये पता करें कि आपको लिख के याद होता है कि सुन के याद होता है कि बोल के। अब ये कैसे पता करेंगे, मैं उस पर भी आता हूँ कि कैसे पता करेंगे आप, है ना। इसका एक सिंपल सा एक है ना तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मोड बिगड़ता क्यों है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है पता करना, है ना। देखिए होता क्या है, ऊपर वाले ने आपको कोई ना कोई मोड तो दे के भेजा होता है ना। या तो आप सुन के कर लोगे याद, या लिख के कर लोगे, या देख के कर लोगे, बट आपको नहीं पता कि, है ना, कैसे करना है। अब आप चीज़ों को कैसे याद करोगे? 2-3 तरीके होते हैं। या तो आपको पेरेंट बोलेंगे बेटा बोल बोल के पढ़, याद ज़्यादा होगा, है ना। वो क्या होता है, पेरेंट इसलिए बुलवा के पढ़ाता है। जैसे क्या हो कि मान लीजिए एक लेडी है, वो अपने बच्चे को बोलती है ना, कि बेटा तू ये तेरे को 10 वर्ड दिए, है ना, तू बोल बोल के पढ़, है ना, याद होगा तेरे को। वो क्यों बोल बोल के कहती है? ताकि वो तो अपना किचन में काम करती रहे, है ना, और वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा ये पता चलता रहे, सुनती रहेगी ना वो हाँ हो रहा है, तो वो बोल बोल के करेगा याद। उसको डांटा भी उसकी मम्मी ने कि तूने अगर ये आधे घंटे में याद नहीं किया तो मैं ना और पीटूंगी तेरे को, या है ना, या लालच दिया कि तूने अगर इसको आधे घंटे में याद कर लिया तो मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी या खेलने जाने को दूंगी। तो ये बच्चा उस डर से या उस लालच से वो याद तो कर लेगा, वो याद कर लिया और उसने सुना भी दिया। अगले दिन फिर क्या होगा, नहीं सुनिए, अगले दिन फिर है ना उसकी मम्मी बोलेगी बेटा मैंने कल तेरे को बताया था ना, वैसे ही तू आज कर, बोल बोल के है ना पढ़, है ना, तो चीज़ें याद होगी। कल हुई थी ना, फिर आज भी याद होगी, ठीक है।
अब वापस से वही करेगा, बोल बोल के करेगा, याद करेगा वो, ठीक है। तीसरे दिन फिर यही, अगले दिन। तो अब वो बच्चा जो था, वो बच्चा तो था लिख लिख के याद करने वाला, लेकिन वो बन गया क्या, सुन सुन के याद करने वाला, ठीक है। उसका एक्चुअल मोड बेचारे का लिख लिख के करने वाला था, लेकिन ड्यू टू हर हिज और हर मदर वो चेंज हो गया और अब वो सुन सुन के करने लगा। कुछ ऐसे भी होते हैं, आप ये देखिए कि दो बच्चे हैं, दो फास्ट फ्रेंड है, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। एक के नंबर ज़्यादा आए, एक के कम आए, है ना। तो एक बच्चा जिसके कम नंबर आए, उसने देखा यार ये क्या बात हुई, टीचर भी वही सेम है, हम दोनों भी एकदम, है ना, अच्छे फ्रेंड्स हैं, फिर इसके नंबर ज़्यादा मेरे कम क्यों, है ना। तो फिर वो देखता है यार ये जो है लिख लिख के याद करता है ना, जबकि मैं बोल बोल के याद करता हूँ, मुझे भी लिख लिख के कर लेना चाहिए। तो वो लिख लिख के याद करने लग जाता है, जबकि वो था सुन के करने वाला या देख के करने वाला। तो वो अपने फ्रेंड को देख देख करके वो अपना उसने चेंज कर लिया, है। तो मोड ऑफ लर्निंग जो है आपका होता क्या है और आप कर क्या लेते हो, तो उस कारण से बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं। अब आपने कहा, मैं उसी बात पे आता हूँ कि पता कैसे करें, है ना। बहुत सिंपल सा तरीका है पता करने का, वो ये कि आप खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको करवा भी सकते हैं। कैसे कि एक बच्चे को एक पेज दीजिए, है ना, और उसको बोलो कि बेटा इसको बहुत ध्यान से पढ़, सिर्फ एक ही बार तेरे को पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है, और तेरे को मेरे को सुनाना है, तुझे कितना याद रहा। मान लीजिए उस पेज के अंदर 20 लाइन्स थी, ठीक है। अब उसने पढ़ा, मन मन में पढ़ा, ठीक है, और पढ़ने के बाद में वो किताब उसने रख दी और अब आपको वो सुनाएगा बोल करके, है ना। तो आप ये देखिएगा, हो सकता है उसको 12 लाइनें याद रहे 20 में से, है ना, यानी उसने देख देख करके 12 लाइन की, ठीक। फिर 2 घंटे के बाद में आप कोई और बुक, दूसरी बुक, है ना, जिसका आपस में कोई लिंक नहीं हो, वो दूसरी बुक लाइएगा और उसको बोलिएगा कि बेटा ये 20 लाइन्स है, 20 लाइन्स पहले थी, ये भी अब 20 लाइन्स है, पर ये दूसरी बुक है। इस बुक की 20 लाइन्स को आप लिख लिख के कॉपी, मतलब, है ना, कॉपी करो। वो जो उसमें लिखा है बुक में, आप अपनी नोटबुक में उसको कॉपी करो। फिर आपको कितना याद रहता है मेरे को करके दिखाओ, है ना। तो उसने 20 लाइनें लिखी, फिर पेज उसने, है ना, टर्न किया, उसके बाद में वो लिख लिख के उसको कितना याद, हो सकता है इस बार उसको 14 लाइनें याद रह जाए, 14, है ना। पिछली बार उसने जब आँखों से देख के किया था तो 12 ही रही थी, इस बार हो सकता है 14 रह जाए। फिर 2 घंटे के बाद में आप फिर कोई तीसरी बुक लाइएगा, है ना। अब बोला कि बेटा मैं तेरे को 20 लाइन्स बोल बोल के सुना रही हूँ, तू पूरा ध्यान से सुन और याद करके मुझे बता कितना याद था। अब वो सुनेगा और सुन करके आपने किया उसको, फिर आप बोले हाँ बेटा आप बोल के बता, तो हो सकता है इस बार वो 16 लाइनें याद रह जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मोड ऑफ लर्निंग क्या हुआ, सुन सुन के करने वाला, वो एक्चुअल में सुन के याद करने वाला है। तो पहले ये पता तो करें आप, है ना, कि उसका मोड ऑफ लर्निंग है क्या। आप स्वयं का भी पता करें कि आपका मोड ऑफ लर्निंग क्या है, फिर उस तरीके से चीज़ों को ये तरीका सब पे लागू होगा, सब पे लागू होगा, हाँ बिल्कुल, है ना, सब पे लागू होगा। बट इस बात का खास ध्यान रखें कि वो जो 3 बुक्स हैं, वो तीनों बुक्स ऐसी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपने फर्स्ट, है ना, 2 बुक्स तो बहुत, है ना, इंटरेस्ट वाली दे दी उसको, और 3rd बुक जो है आपने वो एकदम ही ऐसी दे दी उसको जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो फिर उसको याद नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो तीनों किताबें जो हैं सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स की बुक है ना, तो स्पोर्ट्स फर्स्ट आपने दे दिया क्रिकेट के बारे में, ठीक है, समझ में आ रहा है उसको, या है ना फुटबॉल के बारे में, 3rd आपने लॉन टेनिस के बारे में दे दिया, हाँ तो ठीक है। ये ऐसा नहीं करिएगा कि एक तो आपने दे दिया, है ना, क्रिकेट के बारे में, और एक आप ले आए रॉकेट साइंस के बारे में, है ना, उसको, और एक आपने, है ना, मान लीजिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो तो एकदम अलग अलग चीज़ें अगर दे दोगे तो फिर मुश्किलात आ सकती है ना। पैटर्न सेम सा हो तो पता चलेगा आपको कि, है ना, कौन सी मोड ऑफ लर्निंग है इसकी, वो होगा, फिर हम बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मैंने आपके लिए थोड़ी सी तैयारी की थी। अच्छा। और मैं आपको ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें मैंने जो लिखा है, अच्छा, वो कौन से नंबर पे मैंने क्या लिखा है, और आपको ये बताना होगा। मैम ये तो आपने 100 से ज़्यादा लिख दिए लगते हैं। चलिए, और मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ ताकि बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि बस बात ही हो रही है, कुछ प्रैक्टिकल दिख नहीं रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए आप एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि कौन से नंबर पे क्या चीज़ें लिखी हुई। हाँ बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया कि मुझे आपने ये देखने को दे दिया। मैं आई माइंडेड हूँ, मैं देख करके ही चीज़ों को याद कर लेता हूँ, तो मुझे याद रह जाती हैं, तो ठीक है। वरना तो अगर मैं मान लीजिए ईयर माइंडेड होता तो मैं आपको बोलता कि आप मुझे बोल के सुनाएं, तो फिर मैं याद करूँगा। बट ठीक है, चलिए, आपने तो काफ़ी कुछ दे दिया लिखना। ठीक है मैम, आप ले लें और मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि आपने कितना ज़्यादा जो है इसमें से कैच किया है। 26 नंबर पे क्या है? एलिफेंट। सही है।
6 नंबर पे क्या है? 8298। गजब। 56 नंबर पे क्या है? राप्ती चाय, आई एम नॉट रॉन्ग। सही है। 48। 48 इस पे एक मोबाइल नंबर है शायद 9828077023। सही है, एकदम सही। 85। 85 इज़ फाइल, राइट। 31। 31 पे इंडस्ट्रीज। 20। 20 नरेंद्र मोदी। सही है। 14। 14 पे आपको 786, राइट। अच्छा चलिए। 100। 100 पे टॉस है। सही है। तो ये हमने तैयारी की थी। अब मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उन्हें भी अपने बच्चों की मानसिक दशा को सही करना है, और मेरे जैसे बहुत से लोग देख रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि आप अब इस चीज़ में खुल के बात हो रही है तो लोगों को शायद इस तरह की प्रॉब्लम होती हो। मैं ना सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं गाड़ी चला रही हूँ लेकिन मेरे दिमाग में चल कुछ और रहा होता है कि मुझे अभी जाना है, मुझे ये काम करना है, ये काम करना है और ये ख़त्म करके मुझे जल्दी से यहाँ पहुँचना है। तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी जो मतलब मैं दिमाग से बना के गई होती हूँ कि मुझे बैंक पे रुकना है, लेकिन उसी वहीं से मेरे नज़र में दिखता भी है बैंक, लेकिन मेरे दिमाग में आता ही नहीं कि मुझे बैंक में रुकना था। और बहुत आगे जाने के बाद वापस जब हम वहाँ किसी काम के लिए रुकते हैं या अचानक से याद आता है ओ तेरी बैंक तो पीछे रह गया। तो ये कैसे हो जाता है? और इसके लिए क्या हमें रोज़ शाम को आधे घंटे या 1 घंटे बैठ के लोग कहते हैं योगा में कि हाँ कि आपको सिर्फ दिमाग को खाली छोड़ देना है, लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि दिमाग को खाली छोड़ देना है तब भी मैं बहुत कुछ सोच रही होती हूँ। जैसे ही दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, अरे नहीं आना नहीं आना है, खाली छोड़ना है खाली छोड़ना है, तो वो आप पूरे आधे घंटे बस यही सोचते रह जाते हैं कि दिमाग को खाली छोड़ना है। तो कैसे करें लोग कि अपनी जी अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊं मैम कि ये केवल आपके साथ में नहीं है, इन जनरल प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने आपके ब्रेन को ये कह दिया है ना, या एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को ये कह दे कि बच्चों आंख बंद करो है ना, और तुम कुछ मत सोचना, सिर्फ है ना, या यूँ से ये कहे कि कुछ भी सोच लेना, चलो बस एक नाश्ता हुआ बंदर मत दे सोचना, बाकी तुम कुछ भी सोच लो, सिर्फ नाश्ता हुआ बंदर मत सोचना। तो वो वही उसको ध्यान आएगा, नाश्ता हुआ बंदर है ना एक बंदर। तो मैं आपको इस पे एक बात बताता हूँ। आपने ऐसा कहा कि आप जा रहे होते हैं गाड़ी पे और है ना, आपको ये लगता है कि मुझे ये करना है वो करना है, दिमाग में कुछ चल रहा होता है आपके, और फिर आप आगे चले जाते हैं, पता चलता है बैंक तो पीछे रह गई। इसमें गलती कोई मेमोरी की नहीं है, आपकी कोई इसमें गलती नहीं है। इसके अंदर 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आप अपने काम पे फोकस्ड नहीं हैं। देखिए एक बात तो ये समझें आप, ठीक है। कहने को तो हम कहते हैं कि हम बहुत फोकस्ड हैं, नहीं हम फोकस्ड। अगर आप फोकस्ड हों तो मजाक है क्या मैम कि बैंक है ना पीछे चली जाए और आप आगे चले जाओ, ऐसा थोड़ा होता है। आप फोकस नहीं है। एक बात, फोकस्ड क्यों नहीं है उस पर मैं आपको बताता हूँ। फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि हम अलर्ट नहीं हैं। मैं आपको बताऊँ, आपका ब्रेन यदि अगर अलर्ट रहेगा ना तो वो हर चीज़ को है ना रजिस्टर करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि है ना वो आपका है ना अलर्टनेस ना करे। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बात बताएं, जब मैं पढ़ता था तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया, जनरली लोगों के नहीं आता, अभी आप सुनेंगे तब आपके भी नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए शायद ये पहली बार हो। मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि यार एक बात बताएं, ये मेरी पूरी बॉडी है ना, इस बॉडी का हर पार्ट मेरा कहना मानता है। जैसे मैं मेरे हाथ को बोलूं कि मोबाइल उठाओ तो उठा लेगा, है ना, या आपने अभी अपने हाथ को बोल रखा है कि ये माइक पकड़ो तो इसने पकड़ रखा है ना, या आप अपने गर्दन को बोलें ऐसे करो तो करेगी, आप आइज़ को बोलें इधर जाओ तो वो जाएगी। मतलब कहने का आपकी बॉडी का हर पार्ट आपका कहना मानता है, फिर ये ब्रेन हमारा कहना क्यों नहीं मानता, राइट। हम ये बोलें कि ये नंबर जो है ये मैं एक बार सुन लूँ और मुझे याद रहना चाहिए, या एक क्वेश्चन का आंसर एक बार सुनूँ और याद रहना चाहिए, रह जाता है क्या? नहीं रहता, है ना। इस क्यों नहीं रहता? क्योंकि ब्रेन आपका कहना नहीं मानता। ब्रेन आपका कहना इसलिए नहीं मानता, उसकी भी एक बात है कि आप अपने ब्रेन के लिए क्या करते हो? कुछ भी नहीं। कभी कुछ किया है आपने आज तक? सिवाय सर के ऊपर तेल लगाने के अलावा आपने अपने ब्रेन के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, है ना। क्यों नहीं किया? उसकी में भी गलती आपकी नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि करना क्या है। ये भी तो बात है ना कि हम जानते ही नहीं है कि हम क्या करेंगे, राइट। देखिए एक सिंपल सी बात है,
आप कोई मशीन भी ख़रीद के लाते हैं या आप कोई गाड़ी ख़रीद के लाते हैं, है ना, तो उस गाड़ी की भी हर, है ना, महीने 2 महीने में सर्विस तो करवाते हैं, तभी वो अच्छी तरह चलती है। हम हमारे शरीर की कौन सी सर्विस करते हैं सिवाय नहाने के अलावा, है ना, कुछ कर या तेल लगा लेने के अलावा हम, या क्रीम वगैरह जो है सब करने के अलावा कुछ करते नहीं है, राइट। चलो ये तो आपने आउटर बॉडी का तो कर लिया, ठीक है। इनर बॉडी में भी सबसे पहले आपका जो ब्रेन है उसके लिए आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, कुछ नहीं करते। एक काम करते हैं, हम ब्लेम बहुत करते हैं हमारे ब्रेन को, है ना। क्या है, मैं याद ही नहीं रहता मेरे को, तो मेरी तो याददाश्त अच्छी नहीं है, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता या कर पाती, लाइक दैट। तो एक आप बात बताएं कि आप उस बेचारे को पोषण तो कुछ दे नहीं रहे, है ना, न्यूट्रिटिव डाइट आप उसको देते नहीं हैं, ऊपर से उसको परेशान और करते हैं, गालियाँ और देते हैं, उसको ब्लेम और करते हैं कि कुछ याद नहीं रहता, फिर वो मानेगा आपका कहना? नहीं मानेगा, राइट। तो उसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा, वो सभी के लिए होंगी, आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए, है ना। वो कोई भी यदि अगर करेगा तो नहीं, मैं चाहूँगी भी कि क्योंकि ये बात चल रही है दिमाग के कसरत की, कि कैसे हम अपने दिमाग को एकाग्र कर सकें और उसको ऑर्डर दें और वो मान ले। ऐसा अगर होने लगे, अगर मैं बोल दूँ कि मुझे ये रजिस्टर में लिखी सारी चीज़ आज याद हो जानी चाहिए और याद हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी बच्चों को मेहनत करने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि 1-2 एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो हमारे दर्शक हैं उनको भी पता चले। और ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद ये एक्सरसाइज काम नहीं करती है? नहीं मैडम, इस पे भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हमारे इंडिया में एक मिसकंसेप्शन फैला हुआ है, क्या कि एक उम्र के बाद याददाश्त काम नहीं करती, 60 के बाद में याद नहीं रहता। अच्छा, 60 के बाद में याद नहीं रहता, तो कोई फिर मुझे ये बताए कि 70+ से ज़्यादा तो हमारे मोदी जी है, उनकी याददाश्त देखिए आप, है ना। हम 75 से ज़्यादा हमारे अमिताभ बच्चन है, उनकी याददाश्त आप देखें, है ना। या आप अटल बिहारी वाजपेयी की देख लेते, या यदि अभी जो लाइव हैं हमारे लाल कृष्ण आडवाणी 90+, मनमोहन सिंह जी 90, है ना। अभी इन सब की याददाश्त कैसे रहती है? मैं ये नहीं कहता कि ये सब पॉलिटिशियंस हैं इसलिए इनकी याददाश्त ज़्यादा रहेगी, नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं। आप रतन टाटा की बात कर लें, है ना, या आप बिल गेट्स की बात करें, तो ये ऐसा नहीं है। ये हमारा एक मिसकंसेप्शन है, हमने ये सोच रखा है, हमने एक बैरियर लगा रखा है खुद ने। 60 के बाद याद नहीं रहता, या 40 की उम्र हो गई अब क्या याद रहेगा, ये नहीं, 40, 60, 80 का कोई इसमें सीन नहीं होता है ना। बेसिकली आपको, आपके ब्रेन को ये प्रोग्रामिंग करनी होती है कि मुझे जब तक मैं जीऊँगा या जीऊँगी मुझे बात याद रहनी चाहिए। एक तो बात ये। दूसरी बात, आपने ये कहा कि बच्चों को या आपने खुद ने कहा कि मुझे इस रजिस्टर के अंदर जो भी कुछ लिखा है मुझे याद हो जाना चाहिए। ऐसे याद नहीं होगा, ये मैं आपको इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, है ना, तो आपका ब्रेन मान लेगा। एकदम से आज मैं ये सोचूं कि मैं जिम चला जाऊं और जाने के बाद में मैं 6 पैक एक ही दिन में बना लूं, पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, कैसे भी कर लो नहीं हो सकता। थोड़ा करना पड़ेगा ना। तो आप आपके ब्रेन को आप, है ना, एक ऑर्डर दें कि आज मैं सिर्फ ये 5 लाइनें मुझे याद होनी चाहिए, ठीक है। कल आप 7 लाइनों पे आएँ, अगले दिन फिर आप थोड़ा सा और बढ़ाएं, फिर अगले दिन और बढ़ाएं। ऐसे करते करते यदि अगर करेंगे तो महीने भर में आप देखिएगा कि आपका ब्रेन आपकी कितनी बातें मानने लगा है, राइट। ऐसे एकदम से ऑर्डर दे दोगे कि पूरी किताब याद कर ले, पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, है ना, आप वो करें, आप या बड़ा छोटा कोई भी कर ले, ठीक है, बहुत इजी वे में होगा। क्या करना है कि देखिए, हमारा जो ये अंगूठा है ना, अंगूठा हमारा, मेरा, किसी का भी हो सकता है, उसका जो बीचों बीच का हिस्सा है उस पर इस तरीके से हमें प्रेशर देना चाहिए, है ना, हल्के हाथ में थोड़ा ज़ोर से, जितना आप दबा सकें, है ना, उनको, इसको दबाएं जब भी खाली बैठे हो। जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ तो ठीक है, या अगर मैं कोई लेक्चर सुन रहा हूँ तब भी ऐसा कर रहा हूँ, हो सकता है। मैं मूवी देख रहा हूँ तब भी कर सकता हूँ, हो सकता है ना। इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे, इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ रही है आपको, बहुत ईजी वे में ये काम हो रहा है। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि यहाँ से जो हमारी वेन्स जो जाती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जाती है, और उससे जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन 2 काम करता है। एक तो हाइट बढ़ाएगा, ठीक है, और दूसरा आपकी कंसंट्रेशन पावर एंड मेमोरी एंड रिकॉलिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। अब हाइट तो जितनी बढ़नी है उतनी बढ़ जाएगी बच्चे की, है ना, और उसके पीछे और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उनके पेरेंट्स कितने लंबे हैं, उनके घर में और कौन कितने लंबे हैं, उन पर भी फ़र्क पड़ता है ना। दूसरी बात आती है मेमोरी की और कंसंट्रेशन की। तो जब भी आप इसे इस तरीके से करेंगे, है ना, तो वो जो हार्मोन है वो सीक्रेट होने लगेगा। होते जो ही आप कुछ दिन इसे करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस में आप लेके आ जाएं, तो आपको देखिएगा कि आपकी ये जो समस्याएं हैं ये कब दूर हो गई आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, प्रेशर कहाँ देना है? यहाँ पे? हाँ, ये बस ये बीचों बीच, ये जो बीच का है हिस्सा, ये
लाइक दिस। इसके पीछे भी मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ। आप ये देखिए, हमारे पेरेंट्स जनरली क्या कहते हैं, बेटा लिख लिख के याद करो, याद ज़्यादा होगा। अब लिख के याद करने से याद कैसे ज़्यादा होगा? लिखते हैं तो वो पेन जो है वो यहाँ पे दबता है, दबेगा, ये पॉइंट दबेगा, आपको याद रहेगा, मैंने अभी कहा। चलिए और दूसरी बात करते हैं। हमारे जितने भी ऋषि मुनि एंशियंट टाइम के जो भी रहे, वो क्या करते थे? ध्यान करते थे, है ना। तो ध्यान ऐसे ही तो करते थे ना, ये ज्ञान मुद्रा, ये लाइक दिस, यही तो करते थे ना, यही तो है। वो ऐसे करके कर लेते, यूं करते, ऐसे कर लेते, यही क्यों करते हैं भाई, है ना। ये करने के पीछे मैंने आपको रीज़न बता दिया है ना। तो ये करें, ये वो चीज़ें हैं जिनमें कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई टाइम नहीं लग रहा। तो आप जब भी खाली बैठे हों, यू स्टार्ट डूइंग लाइक दिस। आप इसे करें, अपनी हैबिट के अंदर डालें, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद रहने लग जाएंगी, एकाग्रता आखिरी बढ़ेगी। सवाल, खान पान पे बच्चों का क्या ध्यान दिया जाए कि उनकी दिमागी शक्ति बढ़े? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो देखिए, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, वो तो खाना ही होता है, मना नहीं है ना, वो तो अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन एक मैं आपको टिप देता हूँ, है ना। आप बड़े बच्चे कोई भी कर सकता है उसको, आप एक एप्पल लें, यू जस्ट टेक एन एप्पल एंड ए क्लोव, ठीक है, CLOVE, क्लोव, लॉन्ग, एंड यू जस्ट पेनिट्रेट दैट क्लोव डीपर इनटू दैट एप्पल। उस एप्पल के अंदर उस लौंग को आप, है ना, अच्छी तरह से दबा के लगा दो, ठीक है। उसके बाद उस लौंग वाले एप्पल को 12 घंटे तक पड़े रहने दो। यानी आज शाम को 6 बजे आपने उसमें लौंग डाला, है ना, एप्पल में, अगले दिन सुबह 6 बजे 12 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। उस 12 घंटे के में जो एप्पल में जो लौंग लगा हुआ है, उसमें आप लौंग को, है ना, अलग निकालें, एप्पल पूरा खा लें, और लास्ट बाइट के साथ उस लौंग को भी खा जाएं आप। ऐसा यदि अगर आपने 45 to 55 डेज़ अगर कर लिया, किसी ने भी, आपने नहीं, किसी ने भी, एक्सेप्ट कोई डायबिटीज़ का मरीज़ ना हो, क्योंकि एप्पल मीठा होता है ना, इसलिए। तो वो यदि अगर ऐसा कर लेता है, तो आप मान के चलिए कि उसकी जो मेमोरी है, हम यूँ समझें आपकी 2.5 साल तक तो उसकी मेमोरी का इंश्योरेंस हो गया। 2.5 साल तक तो उसको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा फिर कभी ऐसा लगने लग जाए तो केवल 15 डेज़ दोबारा ऐसा कर लीजिए, फिर लाइफ लॉन्ग कभी आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या ना कोई। सिर्फ एक सेब इतना ताकतवर है? एक सेव विद लौंग, मैं आपको तो वो बताता हूँ। पूरा लौंग दिखना नहीं चाहिए पूरा अच्छे से? मैं आपको बताता हूँ। लौंग जो होता है वो इस तरीके का होता है, पीछे से वो नुकीला हाँ, होता है, और आगे उसकी कली होती है। तो पीछे जो नुकीला हिस्सा वो तो अंदर डाल दें, कली बाहर रह जाने दें, बस खत्म बात, ठीक है। एक लाइव बात और बता देता हूँ आपको कि जैसे अपन एप्पल को काटते हैं, काट के आपने रखा, विदिन 5 मिनट्स आप देखेंगे उस पर काली सी लेयर आ जाती है आयरन की, है ना। जब आप उस एप्पल में लौंग लगा के रखोगे ना, तो मैं आपको बताऊं कि पूरा एप्पल फ्रेश रहेगा, सिर्फ जो लौंग वाला हिस्सा उसी तरफ वही काला होगा, बाकी कहीं कुछ काला होगा नहीं, राइट। और आप इसे करके देखें। अच्छा, उसको बाहर छोड़ने पे भी वो काला नहीं, है ना। आप उसे, है ना, करके आप ये जो तरीका है ये करें आप, और बच्चा बड़ा कोई भी कर सकता है। लेकिन इसमें एक खास बात का ध्यान रखना है कि होना रेगुलर चाहिए। 1 या 2 दिन का गैप हुआ तो भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन चलिए मान लेते हैं 1 या 2 दिन का गैप भी चल जाए। इससे ज़्यादा का गैप होते ही पहले दिन से ही, है ना, 45 to 55 डेज़ आपको करना पड़ेगा। इसलिए या तो ये करिए मत, और करें तो फिर आप रेगुलर करें इसे। और अगर बीच से छोड़ देते हैं तो फिर कोई फिर प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, आपको लाभ नहीं मिलेगा जो जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और मेरे पास तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने 6 बुक्स लिखी हैं इस पे, 1 इंग्लिश में, 5 हिंदी पे, तो मैं तो बहुत सारे टिप्स दे सकता हूँ। कहाँ मिलेंगी वो सारी बुकें? क्योंकि बहुत से लोग चाह भी रहे होंगे कि आप मेरी भी आप दिमाग की आप ताकत बढ़े। हाँ, आप नेट से ले सकते हैं इसे, और, है ना, अपने गूगल के ऊपर डालेंगे मेरा नाम से और वो करेंगे तो आपको मिल जाएगी, है ना। आपको तो कोई ढूंढना चाहे तो कैसे हाँ, आप आजकल तो देखिए गूगल पे सब मिल जाता है, तो मेरा नाम डाल करके ही अगर आप ढाना डॉक्टर कौशल स्पीक्स ऑन मेमोरी तो आ जाएगा, या ना www.thememoryguru.in उसके ऊपर जाएं तो उस पर आपको मेरी बुक्स भी मिल जाएंगी। और आप जो अभी मैंने आपको बताया, है ना, जो गूगल के ऊपर जो ही आप डालेंगे और डॉक्टर कौशल स्पीक्स ऑन मेमोरी, तो उसके अंदर मेरे मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे, तो मुझसे डायरेक्ट भी कोई यदि अगर संपर्क करना चाहे तो कर सकता है। और मैं तो ये जो चीज़ें हैं चाहता ही हूँ कि लोगों तक जाए और लोगों को इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि मैं आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई ऐसी स्कूल है या ऐसा कोई कॉलेज है जहाँ पे एडमिशन लेके याददाश्त बढ़ती हो, है ना, वहाँ कुछ है नहीं ऐसा। तो मैं ये सोचता हूँ कि बहुत अभी मार्केट खाली है, लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। मैं इतने सालों से इस फील्ड में हूँ, फिर भी मैं बहुत कुछ अभी नहीं कर पाया कि, है ना, बच्चों को, कितने सारे बच्चे हैं, उन सबको लाभ मिले। अच्छा ही है आपके चैनल के माध्यम से भी यदि अगर किसी को इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिलता है तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। इवन मैं तो आपका थैंक्स करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया है और इस कारण से मैं लोगों तक पहुँच पाऊँगा। तो
तो आपने एक लंबी बातचीत देखी है डॉक्टर कौशल जी की, जिनका नाम के साथ मेमोरी गुरु जोड़ा जाता है। तो आपने इनकी बातचीत सुनी, आपको लगा होगा कि कुछ तो कर रहे हैं दिमाग को लेके, और जो जो टिप है वो मैं अपने ऊपर लागू करके देखूंगी क्या मेरे दिमाग में थोड़ा चहलकदमी वाला जो है वो सही हो पाता है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चंचल हूँ मैं, जितना नहीं होना चाहिए ऐसा। अब आप सीधे से ना आप कोई काम नहीं कर पाते तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे में कमजोरी है, आप कहेंगे कि मेरी मम्मी ही कमज़ोर थी इसलिए मैं कमज़ोर हूँ। ये होता है क्योंकि हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चों में अगर उनकी मानसिक सत्ते पर काम करना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि आपका बच्चा बहुत रटता है और उसको कुछ भी नहीं याद हो पाता है, तो आप एक बार सर से कांटेक्ट करिए, वो आपको बताएंगे कि कैसे काम करना है। और हम डिस्क्रिप्शन में जो है इनका कांटेक्ट नंबर दे देंगे, या इनसे पूछ लेंगे कि क्या क्या ज़रिया जो है वो आप तक पहुंचाया जाए, संपर्क सूत्र क्या क्या हो सकते हैं। तो बातचीत आपको कैसी लगी है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।